हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद नया व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में एक दो दिन मेरे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और वीडियो की एडिटिंग करने के चक्कर में फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के 7:30 या 8 बजे होंगे करीबन। और सबसे पहले नहा धो के इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे आज, तो वही काम सबसे पहले निपटाया है और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, गर्मा गर्म पराठे, और फिर बच्चों के लिए मुझे मीठा दलिया बनाना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे कुकर में आलू भी रखे थे मैंने बॉईल होने के लिए। आज हम जीरा आलू और प्लेन पराठे बनाएंगे उसके साथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत टेस्टी लगता है। साथ में आप गर्मा गर्म चाय ले लो या दही ले लो तो बहुत अच्छा लगता है, और साथ में ये बच्चों के लिए मीठा दलिया। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे का दिन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो नाश्ता हो गया है। पड़ोस में कोई बच्चा है वो रो रहा है, जिनको मैंने उस दिन दिखाया था। तो सुबह के 10:30 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करके हम फ्री हुए हैं, लेकिन मुझे नोनी को नहलाना है और उसके बाद जो है फिर लंच की तैयारी करते हैं। मतलब पूरे दिन काम ही चलता रहता है वैसे तो। और दिवाली आ ही गई है तो दिवाली की भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ चल रही हैं, और घर की साफ़ सफाई हो गई है। अब डेकोरेशन का काम करना है, मंदिर का डेकोरेशन और थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग ये तो पापा कर लेते हैं, क्योंकि हमें घर के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है। और घर के काम भी हम तब कर पाते हैं जब कोई बच्चों को पकड़े। तो अभी मम्मी जो है दोनों बच्चों को घुमाने के लिए ले गई थी, तब जाके हमने बर्तन वगैरह क्लीन किए, कुक टॉप क्लीन किया। अदरवाइज उनके चक्कर में ना 1 घंटे का काम होगा तो बच्चों के साथ पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसीलिए वो बच्चों को घुमाने के लिए ले गई थी और हमने काम कंप्लीट कर लिया है। और सुबह मैंने हेयर वॉश किया था तो अभी कॉम्ब करने का टाइम हो पाया, और इतने सारे बाल निकलते हैं, बड़ा दुख होता है अपने बालों को देखकर। लेकिन हेयर वॉश करने के बाद उतना नहीं लगता, जब एकदम ऑयली से होते हैं ना उस टाइम लगता है कि कितने पतले बाल हो गए हैं। और मेहंदी पूरी तरह से निकल गई है, अजीब सी लग रही है अभी। इस तरह से कोटिंग निकलती है ना तो अच्छी नहीं लगती। स्टार्टिंग के 2-3 दिन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह से हो जाती है। और करवा चौथ व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी बच्चे आते हैं, उनको नहलाना है, फिर उसके बाद लंच की भी तैयारी करनी है। तो सारे काम करेंगे। बीच में 1-2 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं एडिटिंग का काम कर रही थी और टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने सोचा आज नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पूरा दिन शुरू करते हैं, और सबसे पहले काम करना स्टार्ट करती हूँ मैं। छोटे मोटे काम बचे हुए। हाय आरू को आज आ गया फीवर, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है और ये लोग बच्चे मानते नहीं है, बिना कैप के घूमते हैं ठंड में। नोनी को भी कोल्ड हो ही रहा है, कोल्ड एंड कफ। तो दोनों अभी सो के उठे हैं। तो मैं गई थी शॉप में और वहाँ से ये लेके आई हूँ बच्चों के लिए। वाह, कौन खाएगा? मैं दे रही हूँ बेटा दोनों को। ये लो आरू के लिए, ये लो नोनी आपके लिए। ठीक है, जाओ ताई के पास जाओ, ताई खोल देगी। और ये चाय के साथ खाने के लिए एक ये बिस्किट लाई हूँ, चाय के साथ खाएंगे। मुझे मेथी मिल गई, सीजन की पहली मेथी, और पहाड़ी मेथी बड़ी टेस्टी होती है। इसके बनाएंगे पराठे। और घर में टमाटर नहीं था 2 दिन से, आधा किलो टमाटर लेके आई हूँ क्योंकि आज बनाने के लिए भी कुछ नहीं था। और ये गर्मा गर्म समोसे लेके आई हूँ। अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है। चाय के साथ खाने के लिए गर्मा गर्म समोसे भी लेके आई थी मैं शॉप से। तो आजकल ना समोसे बहुत खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मज़ा आता है सबके साथ मिलके खाने में ना, मज़ा आता है अलग। और वैसे भी सर्दी शुरू हो गई है, सर्दियों में गर्मा गर्म समोसे, जलेबी। वैसे तो मैं जलेबी लेने गई थी, जलेबी मिली नहीं, तो फिर मुझे समोसे लाने पड़े। तो बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं ना, इन्होंने लॉलीपॉप खा लिया अपना, और बस चाय पीते हैं। और उसके बाद डिनर के लिए आज मैंने बनाया है आलू बैंगन की सब्ज़ी। लोहे की कढ़ाई में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाओ, बड़ी टेस्टी होती है। और भाभी ने यहाँ पे आटा गूँथ के रख दिया है। और बच्चों के लिए मुझे बनाना है, बच्चों के लिए आज मैं दाल बनाऊँगी। आरू को फीवर है और नोनी को भी कोल्ड कफ हो रहा है, दाल रोटी इनको खिलाएँगे। और क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है ना, बदलते सीज़न के साथ बच्चों को प्रॉब्लम हो ही जाती है। और जो हमारी इंदौर वाली डॉक्टर है जो नोनी को वैक्सीनेट करती है, तो उनका नंबर भी है मेरे पास। उन्होंने कहा था अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और उन्होंने एडवांस में कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के रखी हुई थी, शायद मैंने आपको आने से पहले भी बताया था। तो इसकी कोल्ड वाली मेडिसिन मैंने वही दे दी थी इसको। कोल्ड थोड़ा सा ठीक है, अब इसको कफ स्टार्ट हो गया तो मुझे वो मेडिसिन भी इसको देनी पड़ेगी। तो चाय बन गई है यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाय निकाल लूँगी मम्मी के लिए, अपने लिए और भाभी के लिए। भाभी वैसे चाय नहीं पीती है, लेकिन जैसे कभी कोई स्नैक्स वगैरह होता है
तो उसके साथ थोड़ा बहुत वो ले लेती है। लेकिन मुझे तो चाय बहुत पसंद है, तो सर्दियों में खासकर बहुत अच्छी लगती है। और सबके साथ चाय स्नैक्स खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। और ये दिन ना मैं इंदौर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। मुझे पता है फैमिली के साथ बिताए हुए ये दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चलता। ऑल्दो काम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस रहता है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। दो दो बच्चे एक साथ देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो मम्मी समोसे अभी नहीं खाएंगी। मम्मी को सबसे पहले दिया बत्ती करनी है और उसके बाद ही वो समोसे खाएंगी। तो फिलहाल जस्ट मम्मी चाय और गुड़ लेती है। चाय पी के भाभी चली गई हैं टेलर के पास। उनको ना साड़ी का एक ब्लाउज़ बनाना था, वो वाली साड़ी है, उसके साथ का ब्लाउज़ बनाना है दिवाली के लिए। और मेरे पास तो साड़ी का आउटफिट, इयररिंग्स, बैंगल्स सब रेडी है। लास्ट ईयर बना के रखा था लेकिन पहनने का मौका नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं वही पहनने वाली हूँ दिवाली पे। तो फिलहाल भी भाभी वो काम करने गई हैं और पापा घूम के आ गए थे, तो बच्चों को लेके ऊपर छत में गए हैं। तो आज थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह की है मंदिर वाले रूम में, तो दिवाली तो आ ही गई है, तो लाइटिंग भी हो ही रही है। और आसपास में भी बहुत सारे घरों में लाइटिंग होना स्टार्ट हो गई है, पटाखे फूटने लगे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है सच में दिवाली आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल घर थोड़ा सा फैला हुआ था, मैं ठीक ठाक करूँगी। कपड़े भी मुझे फोल्ड करने थे और इसके बाद मुझे बच्चों के लिए दाल बनाना है और बाकी सारा काम तो हो ही गया है। आज हो गया नेक्स्ट डे, हम आ गए हैं वेंसडे में और दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग कल ही कर दी थी पापा ने और इधर साइड आज कर रहे हैं। और इतने सारे कपड़े वॉश करके धूप में डालें, कुछ हमारे हैं, कुछ जो हमारे रेंट में रहते हैं उनके भी। और यहाँ पे नोनी और उसकी अपी दीदी। अपी का हो गया कल एक्सीडेंट और इसने स्कूटी गिरा दी, अपनी स्कूटी भी तोड़ दी। एक्चुअली इसकी गलती नहीं है, दूसरी गाड़ी वाले की गलती थी। तो अपी कितनी चोट आई है, क्या स्टेटस है? बेचारी के घुटनों में चोट आई है, घुटने में और एंकल में ना, हाँ 2 जगह पे चोट आई है। तो चलने में दिक्कत हो रही है। स्कूटी गई है बनने के लिए, तो अभी भाभी आ रही है अपी को लेने के लिए। नोनी यहाँ भागो मत बेटा, और इतनी तेज़ धूप हो रही है, नोनी को भागना है। चलो आ। ये खूब सारे कपड़े तो सूख गए हैं और काफ़ी सारे कपड़े और हैं। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और थोड़ी देर नैप लेके मैं आई हूँ। नैप तो क्या लिया, क्योंकि नोनी की वजह से मैं सो नहीं पाई। नाक ना बंद है, खुल ही नहीं पा रही है। कितने दिन से उसको कोल्ड है उसको, मतलब थोड़ा सा कफ और कोल्ड, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी कोल्ड की वजह से अच्छे से सो नहीं पा रहा था, तो बीच में उठा, अभी मैं दोबारा सुला के आई हूँ उसे। और आरू को तो कल से इतना तेज़ फीवर था, कल रात भर उसे फीवर रहा और वो मेडिसिन भी नहीं खाती है। एक तो उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, उसको मेडिसिन भी दे रहे हैं तो वो वॉमिटिंग कर दे रही है। तो बहुत मुश्किल से उसको दोपहर में मेडिसिन दी है, अब जाके उसका फीवर थोड़ा सा उतरा है। तो बच्चों की, जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो फिर माहौल सही नहीं रहता घर का, फिर बच्चे की वजह से हम भी परेशान। तो इस वजह से ना कुछ मन नहीं कर रहा था व्लॉग वगैरह बनाने का। आरू सुबह सोई थी, अभी नहीं सोई है, तो वो खेल रही है, इधर उधर भाग रही है। और नोनी सोया हुआ है। तो दोपहर के धुले हुए बर्तन मैंने रख दिए हैं ऑर्गेनाइज करके। भाभी छत में जा रही है तो आरू को भी छत में जाना है। आरू कहाँ जा रहे हो? आलू कहाँ? वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया नेक्स्ट डे, मतलब कि आज थर्सडे है और हमारी नोनी से मिलवा देती हूँ मैं आपको। हमारी नोनी इधर है। हाय नोनी, हाय बोलो, से हाय। ओले सबको नमस्ते कर रहा है, नमस्ते। तो अभी जो है ना व्लॉग जो मैं प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। आरू को वायरल है, रात को इतनी तेज़ फीवर आया तो उसको पापा हॉस्पिटल लेके गए हैं। और नोनी का कोल्ड कफ ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने इसकी जो इंदौर वाली डॉक्टर है उनसे बात की और उनसे कंसल्ट करके फिर मेडिसिन लिखवाई है। तो इसकी भी मेडिसिन चल रही है, तो उस वजह से हम व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। साथ में दिवाली की तैयारियाँ, बहुत सारे काम घर के, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बस व्लॉग का ऐसा ही चल रहा है। अभी नोनी यहाँ पे साइकिल के साथ खेल रहा है। आरू हॉस्पिटल गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगे और करीबन 9:30 होने वाला है। तो नाश्ता बन गया है। आज मैंने नाश्ते में सीज़न के पहले मेथी के पराठे बनाए हैं, बड़ा मन कर रहा था मेथी के पराठे खाने का, तो अभी वो खाएंगे। और नोनी के लिए, बच्चों के लिए मैंने दलिया बनाया है। नोनी कहाँ खाओगे बेटा?
क्या खाओगे? हाँ, दलिया। दलिया। और यहाँ देख के बोलो दलिया। दलिया। ये नहीं खाते, माइक नहीं खाते बेटा, दलिया खाते। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं घर में। और मम्मी काम कर रही हैं मंदिर में, सफाई वफाई चल रही है मम्मी की, और हम नीचे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं, इसी वजह से व्लॉग भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं प्रॉपरली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जैसे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होगी बच्चों की, उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग्स अपडेट करते रहूँगी। ये दलिया रेडी है और ये हैं गर्मा गर्म मेथी के पराठे, चाय के साथ खाएंगे अभी। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैंने लंच चढ़ा दिया है। आरू को डॉक्टर के पास ले गए थे तो उन्होंने मेडिसिन दी है। इस बार उन्होंने टैबलेट दिया ताकि ना वो खा सके, तो हमने क्या किया, टैबलेट को पाउडर फॉर्म में बना के फिर उसको खिलाया है। तो अभी उसको थोड़ा रिलीफ है, वो तो सोई है। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ और बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, सिंपल मूँग दाल वाली। नोनी को एप्पल खिला रही थी, खा ही नहीं रहा है वो। जब से घर आया है ना, तब से दुकान की चीज़ें, चटर पटर ऐसी चीज़ें खा रहा है। मतलब इधर उधर लोगों के साथ उसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसलिए वो खाना खाने में, ऐसी चीज़ें खाने में बहुत नखरे कर रहा है। तो अब मुझे वहाँ जाके वापस उसको मैनेज करना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे चावल बन रहे हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई है और ये मेथी की झोली बनाई है मैंने, कड़ी टाइप है। और बाहर पे लाइटिंग वगैरह सब लग चुकी है। इस तरह से रात को जला के दिखाएंगे, इस तरह से है ना, इस तरह से वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लाइट वाइट सब लग गई है। रात को रोशनी होती है तो इतना अच्छा लगता है ना। और पूरा घर आपको बिखरा हुआ दिखेगा क्योंकि टाइम नहीं है और काम बहुत सारे हैं, इस वजह से समेटने में टाइम लग रहा है। दोपहर 1-1:30 बजे तक यहाँ पे धूप आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। मम्मी ऊपर मंदिर की सफाई कर रही है, तो इसलिए मैंने सोचा लंच वगैरह बना लेते हैं। और मम्मी फिर मंदिर में जाती है ना, मम्मी को बहुत टाइम लगता है। नोनी तो नोनी छत में आ गया है ताई की हेल्प करने के लिए। ये देखो, ये ला गया दूसरा कुशन कवर। नोनी अब दूसरा भी लेके आओ, जाओ जाओ दूसरा भी लेके आओ, निकालो। इसको कोल्ड हो रहा है लेकिन पानी का खेल ज़रूर करना है, इसको मानना नहीं है। अब मैं इसको जाके ना सुई लगवाऊंगी सीधा। अब दवाई नहीं पिलाई जाएगी बेटा, आपको सीधा इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। कहाँ डालेंगे पानी, किधर डालो, डालो डालो, ये ओह डाल दिया। तो इसके बाद हो गया था हमारा लंच टाइम। सबसे पहले मैं पापा को लंच दे दूंगी। तो ये मेथी की झोली, मेथी के पराठे और कल की अरबी की सब्ज़ी ये मैंने दी थी, और राइस उसके अलावा मैंने बाद में दिए थे। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं। तो बच्चे अभी सो के उठे हैं, तो इनके लिए मैं एप्पल पील करके कट करके दे दूँगी और भाभी उनको एप्पल खिलाएँगी। के 5 बज गए अभी, और आज मैंने ना न्यू वाली बैंगल्स पहनी है जो भाभी ने करवा चौथ में दिए थे। ये 4 का सेट है, लेकिन मैंने अभी एक ही पहनी है और बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और लुक वाइज भी बहुत प्यारा है। तो फेस्टिवल सीज़न आ गया है, तो बच्चे जो हैं शाम के 4-4:30 बजे ही उठे, दोनों ने अच्छा नैप लिया। आरू तो करीबन सुबह 12 बजे के आसपास सो गई थी मेडिसिन खा के, अभी उठी है वो। तो दोनों एप्पल खा रहे हैं, और उस टाइम फीवर ठीक हो गया था, अभी दोबारा से फीवर आ गया है। तो अभी दोबारा से उसको 1 डोज और देनी पड़ेगी, वही टैबलेट का पाउडर फॉर्म बना के। और नोनी को मैंने यहाँ पे सुलाया था, तो ब्लैंकेट वगैरह इसी तरह पड़ा है। तो ये रात तक ऐसे रहेगा, अब कल सुबह मैं फोल्ड करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है। यहाँ पे दोनों बच्चे एप्पल खा रहे हैं। नोनी को एप्पल खाना पसंद नहीं है, तो बहुत मुश्किल से भाभी इसको खिला रही है। और आरू वहाँ पर बैठ के, आरू हाय। आरू का ये वाला ड्रेस आपको याद होगा, मम्मी पापा जब देहरादून आए थे ना, तब उन्होंने लिया था ये पल्टन बाज़ार से। तो वहाँ इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन अब ये छोटा हो गया अब। हाय बेटा, हाय। और मम्मी सब्ज़ी लेने गई थी, तो ये समोसे भी लेके आई है गरम गरम। आजकल हम डेली समोसे खा रहे हैं चाय के साथ। और ये शुगर लेके आई हैं, और कुछ सब्ज़ी में ये हरी पालक के अलावा पत्ता गोभी है और फूल गोभी है। तो ये सब्ज़ियाँ अभी रखेंगे, उससे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं चढ़ा रही थी, लेकिन नमक ख़त्म हो गया था, तो अभी मम्मी नमक लेने गई हैं दोबारा, तो इसीलिए सब्ज़ी भी आधी अधूरी बनी है।
आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बन गई है और चाय पी ली हमने, थोड़ी सी बची है, अभी पापा आएंगे, पापा के लिए गर्म कर देंगे। और दिन में जो झोली और चावल बनाया था ना वो भी लेफ़्ट ओवर है, तो ये भी हमें गर्म करके खाना है। तो दीपावली के लिए इस तरह से लाइटिंग की हुई है मंदिर में, और मंदिर बनने के बाद ही हमारे घर की पहली दिवाली है, तो काफ़ी अच्छे से पापा ने यहाँ पे लाइटिंग की है। और आज एकादशी भी थी, मम्मी का व्रत भी था, और कहते हैं आज से दीपावली की शुरुआत हो जाती है, तो इसीलिए मम्मी ने पूजा करने के बाद सब जगह दीप जलाए हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत घर का डेकोरेशन है दीपावली वाला, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि हम किस तरह से करने वाले हैं। तो नोनी के साथ, नोनी की पहली दिवाली हमने देहरादून में सेलिब्रेट की थी, और वो दिवाली मुझे अभी भी याद है। इसने अच्छे से ना दिया जलाने दिया, ना पूजा करने दी, ना ही तैयार होने दिया, तो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा। और इस बार तो यहाँ 2 बच्चे हैं, तो इनके साथ हम कैसे दिया जलाएंगे, कैसे क्रैकर्स जलाएंगे। क्रैकर्स भी नहीं जलाने दिए थे नोनी ने पिछले बार, अनार फुलझड़ी और चक्री वगैरह जो होती है कुछ नहीं करने दिया था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया पिछले बार की दिवाली में। और इस बार मैं सोची हूँ इस बार मतलब क्या होगा पता नहीं, जैसे भी होगा मैं शेयर करूँगी। फिलहाल आज से दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है, तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली ढेर सारी खुशियाँ लेके आए आप सबके लिए और आप सबकी फैमिली के लिए शुभ हो। और फिलहाल जो है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बस मुझे रोटियां बनानी है और मैं आज हेयर ऑयलिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि खुद की केयर करना बिल्कुल ही भूल गए इन दिनों आजकल हम लोग। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।